बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज थी 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना था, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें ये थोड़े से लॉज हैं, इनको देख लेना है। लॉज ऑफ इंडिसेस आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं और आपको आते भी हैं, लेकिन बहुत से शहजादे ऐसे होंगे जो कि भूल चुके होंगे या जिन्होंने कभी शायद ये समझे ही ना हो। तो ये उनके लिए है कि वो इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया तो समझें हमने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 5 में भी, और ये तकरीबन आपको हर जगह यूज़ करना पड़ता है। आप जब तक मैथ करते रहेंगे आपको ये सारे लॉज यूज़ करना पड़ेंगे। सिंपल से लॉ हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों की नज़रों से पहले गुजरे हुए हैं। देखिए पहला लॉ है, मैंने लिखा हुआ एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी। अब एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम है। एक्स आप यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब सिर्फ बताने का ये है कि जब दोनों वैल्यू सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर कोई पावर्स हों, तो रूल क्या है? रूल ये कहता है कि पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। जब दो सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर्स ऐड होकर एक्स की पावर ए प्लस बी आ जाएगा। पहला रूल ये है। जैसे कि आपके पास मसलन लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5। अब ये दोनों क्या हो रही हैं पावर्स, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 8। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी पावर अगर यहाँ माइनस होती 5 या -3 होता है तो -3 + 5 लिख देते। 3 और यहाँ -5 होता है तो 3 - 5 लिख देते, आंसर उस हिसाब से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये डिवाइड हो रही है, अगर दो सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस होती हैं, डिवाइड हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब एक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो मर्जी, जैसे कि आपके उसकी वैल्यू लिखी हुई है m की पावर 5 डिवाइडेड बाय m की पावर 2। दोनों m है तो इनका आंसर क्या होगा? इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। जब दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, देखिए सब्ट्रैक्ट का मतलब ये 5 था, ये 2 था, तो 5 में से 2 माइनस किया, 5 - 2 बना। अगर बिलफर्ज यहाँ -2 होता तो सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज होना ही होता है ना, तो 5 - 2 की जगह +2 बन जाता। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना कि ऊपर जाके माइनस हो गया, ये -2 होता है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ही साइन चेंज करना होता है, नीचे वाली का साइन चेंज करना है, या नीचे वाली को आपने ऊपर लाना है या ऊपर वाली को नीचे लाना है, तो साइन चेंज होना है उसका, ठीक है। तो यहाँ माइनस होता तो ये ऊपर जाके 5 + 2 बन जाता, या -5 यहाँ होता तो ये नीचे आके 2 + 5 बन जाता। ये डिटेल हम आगे चेक कर लेंगे। फिर आपने सिंपल रूल ये याद रखना है कि जब दो सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो चाहे वो वेरिएबल की सूरत में चाहे कॉन्स्टेंट्स की सूरत में हो, सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो क्या होगा? हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम। थर्ड रूल ये है कि अगर पावर के ऊपर भी पावर लिखी हुई हो, पावर के ऊपर पावर मीन कि ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है इसमें, इसका ख्याल रखिएगा। जैसे कि ये एक्स की जगह आप जो मर्ज़ी नंबर ले लें, मैं इसलिए आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ कि वो एक्स के ऊपर ही ना रिलाई करते रहिएगा, जो मर्ज़ी नंबर, जैसे p की पावर 2 और ये लिखा हुआ है बाहर 3 ऐसे करके, ठीक है। यानी इस पूरे का क्यूब है, p² का क्यूब, ठीक है। इस तरह की कंडीशन जब बनेगी p² का क्यूब या p² की पावर 4 या 5 या 6 जो भी, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होनी है। 2 × 3 तो ये 2 × 3 बन जाएगी चीज़, तो ये 2 × 3 6 आ जाए, ठीक है। ये चीज़ का हमने ख्याल रखें। और अगर माइनस में है वैल्यूज़ के अंदर कोई साइन का इशू है कि यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस है, तो वो भी वही बात है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × 3 = 6, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसे हमने याद रखना है। लेकिन अगर ऐसा होता, जैसे कि यहीं पे आपको बता दूँ, यूँ होता है एक्स की पावर 2 और यूँ लिखा होता 3, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे ये इस तरह से कि ये असल में बेसिकली एक्स को आप छोड़ देंगे, आप यूँ कहेंगे इसको 2 का क्यूब, तो ये जो चीज़ पढ़ी जाएगी ये 2 का क्यूब पढ़ा जाएगा, और ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स की पावर 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 यानी एक्स की पावर 8 बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क, इसलिए ब्रैकेट का होना ज़रूरी है, इसको आप याद रखें, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये आ जाती है चौथी कंडीशन, आसान सी बात, होल की पावर n लिखा हुआ है आपके पास, ये एक्स वाई की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स वाई होल की पावर n, इसको हम कैसे कहेंगे? देखिए ब्रैकेट के बाहर पावर जो लिखी हुई होती है उसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर की वो पावर है। एक्स वाई होल की पावर n का मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई चीज़ यूँ लिखी हुई है a b करके, आप कहते हैं a b की पावर
यहाँ लिखा हुआ है बाहर 4 लिखा हुआ है, तो इट्स मीन ये ए की भी पावर है और बी की भी पावर है। और अगर कोई और नंबर भी लिखा हुआ है जैसे सी भी लिखा हुआ है तो ये सी की भी पावर है। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज लिखी होंगी उन सब की पावर सेम होगी, यही वाली जो होल के बाहर लिखी हुई थी, यानी ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4। कॉमन सी बात है जो आपने सीखी हुई है। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हुआ है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, एक्स ओवर वाई की पावर है, तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, सबकी पावर वही होगी सेम। जैसे ये है सेम वही चीज़ ये है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, डिवीजन हो रही है, यानी दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तब भी क्या होगा, होल की पावर जो बनी हुई है वो सबकी पावर होती है। तो ये इसी तरह की ये सेम बात है, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर आपको बहुत दफ़ा बताई गई होगी, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। वो ऐसा भी लिखा हो बेशक ताहिर की पावर 0 तो वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका आंसर 1 के बराबर आता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जैसे हमने याद रखना है, क्योंकि नॉर्मल यूज़ में हमारे पास आएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। रूल यही है, असल में शेप उसकी चेंज होकर आ जाती है तो हम भूल जाते हैं। अब जैसे कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ आ जाए एक्स की पावर -2 आ जाए, ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा पहला और आखिरी काम ये है कि हम इस पावर को कोशिश करके प्लस में लेके आएंगे। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम इसको प्लस में लेके आएँ, और इसको प्लस में लाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा होता है, हमने इसकी जगह चेंज कर देनी होती है। यानी अगर वैल्यू ये न्यूमिनेटर में लिखी हुई है तो इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में लिखी है तो न्यूमिनेटर में कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। मतलब क्या, देखें ये न्यूमिनेटर में है क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है, आपको पता है हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 मौजूद है। अब इसका 1 से कोई ताल्लुक नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि 1 ऊपर आ जाएगा, इसके साथ भी 1 मौजूद है, यानी ये यूँ 1 एक्स की पावर -2 1 लिखा होता है जो हम नज़र नहीं आता, लेकिन हर वैल्यू के साथ कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है और आपको पता भी है, लेकिन भूल जाते हैं अक्सर बच्चे। तो हर वैल्यू के साथ 1 मौजूद होता है, कोफिशिएंट 1 मौजूद होता है, कुछ भी लिखा हो, चाहे आपके पास यहाँ पे 2 की पावर -2 लिखा होता है तो उसके साथ भी 1 इंटू करके लिखा होता है। वो 12 ना बना दें आप, मेरा मकसद ये नहीं है कि यानी कि अगर ये लिखा हुआ 2 की पावर -3 तो ये 1 मौजूद होता है इसके साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 मौजूद होता है, इस सेंस में बात हो रही है। तो खैर इसमें आप ये देखें ये मौजूद है 1, तो अब आपने क्या करना है, इस न्यूमिनेटर को नीचे लिख देंगे हम, नीचे लाएंगे जब तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए नीचे अगर लिखा है तो ज़ाहिर है ऊपर कुछ होगा ना, आपने ऐसी रकम तो कभी नहीं देखी हुई, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर ये 1 होगा, ये लिख दीजिएगा। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट पहले ही मौजूद है, जैसे कि 3 मौजूद है इसके साथ, तो वो डेफिनेटली 3 लिखा जाएगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा, ये एक्स की -2 जो नीचे आके एक्स की +2 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ही हमने याद रखनी है। और अगर ऐसे कोई लिखा हुआ है 4 ओवर एक्स की पावर -5 लिखा हुआ है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस में है वैल्यू पावर, तो आपने क्या करना है, 4 जैसे था वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, जैसे 3 अपनी जगह पे था या 1 अपनी जगह पे था, इसी तरह से 4 अपनी जगह पे रहेगा, ये आपके पास ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू तो ये एक्स की पावर +5 बन जाएगी, ठीक है। सिंपल सा काम है जो आपने याद रखना है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा हमारे पास, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात आपके पास क्वेश्चन की शेप, जैसे कि आपके जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तभी ऐसी आएगी शेप, जैसे लिखा होगा 2/3 की पावर -4, तो इसका पहला तो रूल के हिसाब से देखें, ये वाला जो रूल था हमारा लास्ट रूल, इसके हिसाब से आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 की भी पावर है और 3 की भी पावर है, जैसे एक्स की पावर भी और वाई की पावर भी, तो ये 2 की पावर भी -4 है और 3 की पावर भी -4 है, ठीक है। अब ये नीचे आके +4 हो जाएगी और ये ऊपर जाके +4 हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास इंटरचेंजिंग हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं। अब देखें ये ऊपर गया 3, तो ये रूल जैसे ये ऊपर चली जाती है तो ये ऊपर गया तो 3 की 4 हो गई। इसी तरह से 2 जब नीचे आया तो ये 2 की पावर 4 हो गई, ठीक है, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो इन दोनों की पावर के साइन चेंज हो गए। अब ये 3 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 बनी, जिसका मतलब यही होता है 3/4 की पावर 4, 3/2 की पावर 4, जैसे 3/2 की पावर 4। अब देखें इसको अगर इसके साथ मैच करें, देखिए तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या किया आपने, 3 को ऊपर ले गए 2 को नीचे ले आए तो पावर का साइन चेंज हो गया। वजह उसकी ये सारी डिटेल ये है दी हुई, लेकिन हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं जो हमारे लिए आसानी है। आप दोनों की पावर माइनस में है और सेम ही पावर है, ये थोड़ी अलग अलग, एक ही वैल्यू ना, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना है, तो आपकी पावर ये प्लस में आ जाएगी, यानी 3/2 की पावर +4 बन जाएगा। सिंपल सी बात है जिसे हमने याद रखना है, सिंपल से ये रूल्स हैं थोड़े से,
जिसको आप याद कर लेंगे, आप इसको अच्छी तरह समझ लें, जहन में रखेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा और आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल से नज़र आने लगेंगे आपको। ठीक है, ये रूल्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। और आज का लेक्चर हम यहाँ छोटा सा लेक्चर यही कर देना है हमने। उसके बाद में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।